Hello students, so in the continuation of this chapter wave motion, today we are going to start very important topic, that is equation of plane progressive travelling wave. सो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में मैंने आपको वेव का इंट्रोडक्शन दे दिया था और वेव के बारे में बिल्कुल क्लियरली आपको बता दिया था, क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट, फॉर्मेशन, प्रोडक्शन, प्रोपगेशन, डिफरेंट टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी रिगार्डिंग वेव, टाइप्स ऑफ वेव, वेव का जो बेसिक इंट्रोडक्शन का दे दिया था। अब हम वेव का कुछ मैथमेटिक्स स्टडी करेंगे, वेव के कुछ मैथमेटिक्स के बारे में जानेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन प्रोग्रेसिव ट्रैवलिंग वेव। तो एक ऐसी वेव जो आपको पूरा आइडिया दे दे कि किसी टाइम पर वेव का कितना डिस्टेंस कवर्ड है, कितना पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, कितनी वेव की वेलोसिटी है, कितना वेव का एक्सेलरेशन है। तो ये टॉपिक है इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव ट्रैवलिंग वेव। सो स्टूडेंट्स, इक्वेशन हमेशा इक्वेशन इंपॉर्टेंट होती हैं, चाहे तो SHM का इक्वेशन हो, y = r sin ओमेगा टी, सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन हो, चाहे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो v = u + at। तो फिजिक्स में इक्वेशंस का हमेशा इंपॉर्टेंस बना रहता है। तो स्टूडेंट्स, आप ये देखें, मैंने इसमें करना क्या है, एक प्लेन वेव मैंने ले लिया है, कोई भी प्लेन मैकेनिकल वेव मैंने लिया है जो O से प्रोड्यूस होता है और फर्दर डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग कांस्टेंट स्पीड v से ट्रेवल कर रही है। ओके, तो मैंने यहाँ पर लिखा है v कंसीडर सपोज ए प्लेन वेव स्टार्ट्स ट्रेवलिंग फ्रॉम O अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद स्पीड v। ओके, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विच इज ऑसिलेटिंग। अब देखो, ओ पर प्रोड्यूस हुई है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि वेव इज फॉर्म्ड ड्यू टू द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। तो ओ पर मैंने पार्टिकल का ऑसिलेशन एज्यूम किया है, तो पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग अबाउट ओ, सो एट एनी टाइम डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिटन एज y = r sin ओमेगा टी। वो तो सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन ही है। लेकिन चूंकि मैं यहाँ O पर लिख रहा हूँ और y यहाँ पर x और t का फंक्शन है, तो y इसका कोई मतलब नहीं है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। आप सिंपल वो याद रखो, y = r sin ओमेगा टी। अब चूंकि मेरा y चेंज होगा जैसे जैसे वेव आगे ट्रेवल करेगी, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ तो चेंज हो ही रहा है, तो y x और t का फंक्शन है, इसलिए केवल y को लिखने के अलावा कुछ बुक्स में y के साथ x और t भी लिखा हुआ होता है। अब मैं यहाँ पर खुद लिख रहा हूँ कि अबाउट O, तो O पर x की वैल्यू 0 है, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब ओमेगा टी फेज एंगल होता है, जैसे जैसे वेव आगे ट्रेवल करेगी तो क्या होगा, पहले जो O पर पार्टिकल है वो ऑसिलेट करना शुरू करेगा। मैंने आपको अभी बताया, पिछली क्लास में बताया कि कैसे वेव प्रोड्यूस होती है, फिर आगे वाले पार्टिकल्स ऑसिलेट करेंगे, फिर उसके आगे वाले ऑसिलेट करेंगे, और कुछ टाइम के बाद जब वेव यहाँ पहुँचेगी तो पार्टिकल P वाले ऑसिलेट करना शुरू करेंगे। तो उसके बाद अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट लिखना है पार्टिकल का जो P पर है x डिस्टेंस पर, तो उसका डिस्प्लेसमेंट yxt हो जाएगा r sin ओमेगा टी माइनस फाई। यहाँ पर ये फाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फाई क्या है स्टूडेंट्स, के देखो, पहले कौन सा पार्टिकल स्टार्ट किया, O वाला, P वाला तो बाद में किया। तो जब तक डिस्टर्बेंस P पर पहुंचा, जब तक वेव P पर पहुंची, तो ये O वाला कुछ एंगल कवर कर लिया होगा, 180 डिग्री, 360 डिग्री, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 5 पाई/2, कुछ एंगल कवर कर लिया होगा ऑसिलेशन में। तो मान लो फाई एंगल कवर कर लिया, तो अगर मैं P का फेज एंगल लिखूंगा तो मुझे P के फेज एंगल में से कुछ फाई माइनस करना पड़ेगा। तो ये जो फाई है स्टूडेंट्स, इस फाई का मतलब क्या होता है, फाई का मतलब होता है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस, दिस फाई इज इक्वल टू फेज डिफरेंस ऑफ पार्टिकल, फेज डिफरेंस ऑफ पार्टिकल बिटवीन O एंड P, O और P के बीच टाइम पे, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो, अब इसमें लीनियर डिस्टेंस कितनी है, x। सो मेरे को ये फाई x की टर्म्स में दो चीज़ें होती हैं, एक तो फेज डिफरेंस और x इज द पाथ डिफरेंस। मतलब जो P पार्टिकल है वो O के कंपैरिजन में x डिस्टेंस आगे है, P पार्टिकल O के कंपैरिजन में x डिस्टेंस आगे है। तो अब फाई एंड x कैसे रिलेटेड है, बहुत ही यहाँ पर मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ।
कि कैसे अगर मेरे को फेज डिफरेंस मालूम है तो मैं पाथ डिफरेंस निकाल सकता हूँ, और पाथ डिफरेंस मालूम है तो फेज डिफरेंस निकाल सकता हूँ। देखो एक पूरी वेव जो बनती है उसमें लेमडा की डिस्टेंस होती है और एंगल 2 पाई का होता है। तो अगर मेरा 2 पाई का फेज एंगल है, 2 पाई अगर फेज एंगल है, फेज डिफरेंस है, तो पाथ डिफरेंस लेमडा, ये लेमडा लेंथ है और ये फेज एंगल है, तो यूनिट के लिए कितना हो जाएगा लेमडा अपॉन 2 पाई, और कितना था फाई के लिए कितना हो जाएगा लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू फाई, ये एक्स के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से फाई कितना आ जाएगा 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स। बस यही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है। इसके बाद हम यहाँ लिख देते हैं वाई एक्स टी इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा, ओमेगा को लिख लेते हैं लगे हाथों 2 पाई बाई टी, टी माइनस 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स। ठीक है, बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है। अब मैं इसको यहाँ पर कर दे रहा हूँ ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका वाई एक्स टी इज इक्वल टू आर साइन 2 पाई बाई लेमडा। अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, तो अंदर बचेगा लेमडा बाई टी, टी माइनस एक्स। ठीक है, और ये हो गया आर साइन 2 पाई बाई लेमडा, ये हो गया 1 बाई टी हो गया न्यू टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, न्यू लेमडा माइनस एक्स। ये न्यू लेमडा क्या होता है, ये v के बराबर है। सो इक्वेशन ऑफ वेव आ गया y इज इक्वल टू आर साइन 2 पाई बाई लेमडा इंटू वी टी माइनस एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसी के बेसिस पर हम सारा कुछ आगे करने जा रहे हैं। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, इक्वेशन ऑफ प्लेन वेव y इज इक्वल टू आर साइन 2 पाई बाई लेमडा इंटू वी टी माइनस एक्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गया। अब दिस इज फॉर द वेव ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर ये वेव नेगेटिव के अलोंग चल रही हो तो माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, माइनस एक्स आ जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख देते हैं y इज इक्वल टू आर साइन 2 पाई बाई लेमडा इंटू वी टी प्लस एक्स। दिस इज फॉर माइनस एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग अगर वेव ट्रेवल करेगी तो आर साइन 2 पाई बाई लेमडा इंटू वी टी प्लस एक्स यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद इसका दूसरा फॉर्म भी होता है, इसके बाद इसका दूसरा फॉर्म भी होता है। ये प्लेन वेव की डेरिवेशन आ गई, आप समझ लें इसको कैसे ड्राइव किया है, और इसकी दूसरी फॉर्म में भी मैं आपको बता देता हूँ। दोनों फॉर्म में से एक्चुअल में ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इसलिए लिखनी जरूरी है क्योंकि न्यूमेरिकल जो होते हैं उनमें वेव स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन होती है, तो हम गिवन वेव इक्वेशन को स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन से कंपेयर करके वैल्यूज लिख लेते हैं। ओके, सो ये y वेव अलोंग प्लस एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू आर साइन 2 पाई बाई लेमडा इंटू वी टी माइनस एक्स। ओके, another form क्या होती है, पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो 2 पाई बाई लेमडा होता है इसको बोलते हैं हम एंगुलर वेव नंबर, और ये होता है k। ठीक है, इसका दूसरा नाम वेव वेक्टर भी है। एंगुलर वेव नंबर का मतलब है नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, ये एक नई टर्म वेव की याद रखनी है, वेव वेक्टर, और इसको हम प्रोपगेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड प्रोपगेशन कांस्टेंट। सो आर साइन 2 पाई बाई लेमडा, सो y इज इक्वल टू आर साइन, इसको अंदर ले जाएंगे 2 पाई बाई लेमडा को, आर साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस 2 पाई बाई लेमडा एक्स। ठीक है, सो आर साइन 2 पाई बाई लेमडा और v इज इक्वल टू न्यू लेमडा। ठीक है, माइनस 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स। सो लेमडा से लेमडा गया, 2 पाई न्यू क्या हो गया, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 ओमेगा इज इक्वल टू
2 पाई बाई टी 1 बाई टी न्यू, तो ये हो गया 2 पाई न्यू। सो ये y हो गया r साइन टी और है यहाँ पे 2 पाई न्यू को लिख लिया ओमेगा टी माइनस के एक्स। दिस इज अनदर फॉर्म, दिस इज अनदर फॉर्म, या इसको ऐसे वाई एक्स टी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, वाई एक्स टी आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, दिस इज अनदर फॉर्म, ठीक है। फॉर माइनस एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो मैंने आपको इस क्लास में बता दिया कि स्टैंडर्ड प्लेन वेव इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू आर साइन 2 पाई बाई लैम्डा वी टी माइनस एक्स इफ वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, आर साइन 2 पाई बाई लैम्डा वी टी प्लस एक्स इफ वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। Another form of plane wave, y is equal to r sin omega t minus kx for positive x axis if wave is traveling along positive x axis, और नेगेटिव के along तो r sin omega t plus kx। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना, दूसरी वाली फॉर्म में r sin omega t minus kx हो या kx minus omega t हो, एक ही बात है। r sin omega t plus kx हो या r sin kx plus omega t हो, एक ही बात है। और यहाँ पर k एक नई टर्म यहाँ पर इंट्रोड्यूस की है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेव नंबर और वेव वेक्टर और प्रोपगेशन कांस्टेंट, और इसके की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा। सो स्टूडेंट्स इस क्लास में मैंने आपको इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है प्लेन वेव का, व्हेन प्लेन वेव ट्रेवल्स इन ए मीडियम देन इट्स स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन क्या होती है ये बता दिया, और दूसरी फॉर्म में इक्वेशन क्या होती है वो बता दिया। तो नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।